हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है, यदि एक पासा 5 बार फेंका जाता है तो 6 के 3 बार प्रकट होने की प्रायिकता हमने ज्ञात करनी है। इस प्रश्न में तो पासा 5 बार फेंका जा रहा है और 6 के 3 बार प्रकट होने की प्रायिकता हमने यहाँ से देखनी है। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेके चलेंगे। हमने यहाँ से पासे में 5 बार फेंकना है पासे को, और 6 को पहले तो हमने पासे को फेंकने पर कौन कौन सी संख्याएं आ सकती है उसकी समष्टि रहेगी हमारे पास 1 2 3 4 5 6, ये 6 ही संख्या आ सकती है। तो 6 के आने की प्रायिकता P बराबर हम यदि देखें तो 6 आना, 6 के आने की प्रायिकता यदि हम यहाँ से देखें तो 1/6 होगी, और 6 के ना आने की प्रायिकता को यदि Q से प्रदर्शित करें तो 1 - 1/6 अर्थात 5/6 आ गया। अब यहाँ से बर्नौली सूत्र रहेगा हमारा मुख्य। बर्नौली सूत्र लेंगे, Px बराबर R का जो मान आता है वह आता है NCR। P की घात होती है हमारे पास R, Q की घात होती है N-R। अब यदि प्रश्न के अनुसार हम यहाँ से देखें, हमें प्रश्न के अनुसार दिया क्या गया है, पासा 5 बार फेंकना है, 6 के 3 बार प्रकट होने को देखना है। तो यहाँ से हमने P बराबर 6 के 3 बार, मतलब एग्जैक्ट हमने यहाँ से मान दिया है कि 6 के 3 बार ही प्रकट होना है। तो N का मान तो हमारे पास यहाँ से रहेगा 5, और R का मान हम लेके चलेंगे यहाँ से 3। तो हमने ज्ञात करना है Px बराबर R, x बराबर 3। तो यहाँ से मान आ जाएगा 5 × 3, 6 के आने की प्रायिकता है 1/6। 1/6 R हम घात करेंगे, घात का हो जाएगी 3, और 5/6 की घात आएगी हमारे पास यहाँ से 5 - 3। इसे यदि हम आगे सरल करेंगे तो 5 से 3 का मान क्या आ गया, 5 का फैक्टोरियल बट्टे में 3 का फैक्टोरियल गुणा में 2 का फैक्टोरियल, और एक तो इसको यदि हम सरल कर ले तो 1/6 की तो घात बन जाएगी हमारे पास यहाँ से 5, और 5 की घात आ जाएगी हमारे पास यहाँ से 2। इसे सरल करें तो 5 के फैक्टोरियल को सरल करके लिख सकते हैं 5 × 4 × 3 का फैक्टोरियल, बट्टे में आ रहा है 3 का फैक्टोरियल, गुणा में आ रहा है 2, और 1/6 की घात हमने यहाँ से लिखनी है। 6 की घात यदि 5 करें तो यह आएगा 1/7776, और 5 की घात 2 बनेगी हमारे पास 25। तो इसे यदि हम सरल कर ले तो 3 के फैक्टोरियल से 3 का फैक्टोरियल कट जाएगा, 2 से हम 4 को काट देंगे, 2 मान आ जाएगा। साथ ही यदि हम और सरल कर लें तो हमारे पास यहाँ से मान क्या आएगा, 25 × 5 करेंगे तो 125 आ गया, और 2 से 776 को यदि हम यहाँ से 2 से काट दें तो 3888 मान आ जाएगा। तो 125/3888 हमारे पास इस प्रश्न का सही हल होगा। तो 125/3888 हमारा विकल्प है ए, यहाँ से सही हल है। आशा है समझ आया। धन्यवाद।